नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल बिग ओशियन ऑफ नॉलेज में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं गंगा नदी को। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे गंगा नदी की, गंगा नदी में सबसे पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? तो याद रखोगे दोस्तों, सबसे बड़ा नदी तंत्र भारत का कौन सा है? गंगा नदी तंत्र है। इसके बाद दूसरा हम बात करेंगे किसकी? गंगा नदी का उद्गम। गंगा नदी का उद्गम कहां से हुआ है? तो दोस्तों जो गंगा नदी है इसका उद्गम कहां से हुआ? तो लिखोगे उत्तरकाशी जिला। उत्तरकाशी जिला कहां पर दोस्तों? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। और यहां पर ग्लेशियर कहां से? तो गंगोत्री। क्या याद रखोगे दोस्तों? गंगोत्री। यहां से उद्गम होता है हमारी कौन सी नदी का? गंगा नदी का। अगला पॉइंट गंगा नदी के बारे में याद रखोगे, इसका अंत कहां पर होता है, या ये जो नदी है ये अपना मुहाना कहां पर बनाती है? तो याद रखोगे ये जो नदी है ये कहां पर? तो बे ऑफ बंगाल, या क्या याद रखोगे? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में इसका क्या होता है? अंत होता है। दोस्तों ये क्या है हमारा? उद्गम। उद्गम कहां से हुआ है? उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड या गंगोत्री से। ठीक है। इसके बाद अंत कहां पर हुआ दोस्तों? तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद अगला पॉइंट इसमें याद रखोगे कि इस नदी की टोटल लंबाई कितनी है? गंगा नदी की टोटल जो लंबाई है, गंगा नदी की टोटल लंबाई है वो कितनी है? तो याद रखोगे 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर गंगा नदी की टोटल लंबाई है। और याद रखोगे इतनी लंबाई के साथ भारत की सबसे लंबी नदी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई हमारी? गंगा नदी। कौन सी हो गई? गंगा नदी। अगला पॉइंट गंगा नदी में हमें पढ़ना है दोस्तों, याद रखोगे गंगा नदी में पाया जाता है एक बैक्टीरिया। क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया फेज नाम का, गंगा नदी में बैक्टीरिया फेज नाम का एक वायरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वायरस पाया जाता है। और इस वायरस के कारण ये जो गंगा नदी है ये स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी, स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों जो गंगा नदी है ये कैसी नदी है? तो स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। या स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी कौन सी है? तो याद रखोगे कौन सी है? गंगा नदी है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें एक बैक्टीरिया फेज नाम का क्या पाया जाता है? वायरस पाया जाता है। और ये क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी है। टोटल इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है दोस्तों। इसके बाद अगला पॉइंट इसमें याद रखोगे, एक इसी से संबंधित गंगा नदी से एक नमामि गंगे योजना याद रखोगे, ये भी पूछा जाता है। नमामि गंगे योजना ये कब से प्रारंभ हुई थी? तो लिखोगे 2014 में, जून 2014 से ये जो है जून 2014 में ये क्या हुई थी? प्रारंभ हुई थी। इसके बाद अब हम दोस्तों मैप से पढ़ेंगे पूरा कि गंगा नदी की कितनी, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और कहां कहां पर इसका जो है विस्तार ये जो है फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं गंगा नदी को बनाना।
सबसे पहले याद रखोगे यहां पर एक ग्लेशियर पड़ता है, यहां पर एक ग्लेशियर पड़ता है। कौन सा ग्लेशियर है? सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर। और सतोपंथ ग्लेशियर से नदी जो निकलती है, सतोपंथ ग्लेशियर से जो नदी निकलती है वो कौन सी नदी है? अलकनंदा, अलकनंदा नदी। याद रखोगे ग्लेशियर कौन सा है? सतोपंथ, और नदी कौन सी निकलती है? अलकनंदा। इसी के समांतर एक और ग्लेशियर यहां पड़ता है, वो कौन सा ग्लेशियर है? तो लिखोगे गंगोत्री, या इसको बोलते हैं गोमुख ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? गोमुख ग्लेशियर। और गोमुख ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो याद रखोगे यहां से निकलती है भागीरथी नदी। कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी, भागीरथी नदी। और ये दोनों नदियां कहां पर आकर मिलती हैं? देवप्रयाग में। कहां पर आकर मिलती हैं? देवप्रयाग में। और याद रखोगे देवप्रयाग से इन दोनों की जो संयुक्त धारा है उसी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके पहले अब हम किसके बारे में थोड़ा सा, कौन सी नदी के बारे में पढ़ेंगे? अलकनंदा नदी के बारे में। पहला तो ये कहां पर? शतोपंथ ग्लेशियर से। अलकनंदा जो नदी है इस पर, ये जो स्थान है अलकनंदा नदी पर, ये कौन सा स्थान है? तो याद रखोगे यहां पर एक मंदिर बना हुआ है। कौन सा नाथ है? बद्रीनाथ का मंदिर, बद्रीनाथ का मंदिर, बद्रीनाथ का मंदिर। ये कहां पर है? शतोपंथ ग्लेशियर अलकनंदा नदी पर। इसमें अलकनंदा नदी में एक दूसरी नदी आकर मिलती है, एक दूसरी नदी आकर मिलती है। वो कौन सी नदी है? तो याद रखोगे धौली गंगा, धौली गंगा, धौली गंगा नदी है। जिस स्थान पर ये आकर मिलती है इस स्थान को याद रखोगे कहा जाता है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग इस स्थान को कहा जाता है। इसके बाद इसमें एक और नीचे से एक और नदी आकर मिलती है। नदी का नाम क्या है? तो याद रखोगे नंदाकिनी। नदी का नाम क्या है? नंदाकिनी नदी। और जिस स्थान पर ये आकर मिलती है इसको कहा जाता है नंद प्रयाग। इसको क्या कहा जाता है? नंद प्रयाग। इसके बाद एक और नदी आकर मिलती है नीचे से। कौन सी है? तो पिंडर या पिंडारी नदी, पिंडारी नदी। और जिस स्थान पर यह आकर मिलती है इसको कहा जाता है कर्ण प्रयाग। क्या कहा जाता है? कर्ण प्रयाग। और याद रखोगे ये तीनों इस साइड से आकर अलकनंदा नदी में मिलती हैं, और एक नदी यहां से आकर मिलती है जो कहां से? याद रखोगे जहां पर केदारनाथ का मंदिर बना हुआ है, केदारनाथ का मंदिर जहां पर स्थित है। और नदी कौन सी है? तो हमारी मंदाकिनी। नदी का नाम याद रखोगे कौन सी है? मंदाकिनी नदी है। और ये जो मंदाकिनी है ये इस स्थान पर आकर मिली है, इसको कहा जाता है रुद्रप्रयाग। क्या कहा जाता है? रुद्रप्रयाग। प्रयाग का मतलब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि प्रयाग का मतलब क्या होता है। जब कोई नदी दूसरी नदी में आकर जिस स्थान पर मिलती है तो वो क्या कहलाती है? प्रयाग कहलाती है। और ये सारे के सारे आपसे पॉइंट पूछे जाते हैं। विष्णु प्रयाग किससे संबंधित है? गंगा नदी से। विष्णु प्रयाग है ये किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो किसके? अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी के संगम पर कौन सा है? विष्णु प्रयाग। केदारनाथ मंदिर कौन सी नदी के किनारे? मंदाकिनी नदी के किनारे। स्थान कौन सा है? रुद्रप्रयाग। ठीक है।
इसके बाद यहां से ये, अब हमने आगे क्या पढ़ा कि यहां से इसका नाम क्या पड़ जाएगा, गंगा पड़ जाएगा। इसके बाद अब ये आगे बढ़ेगी गंगा नदी के रूप में। अब ये इसके बाद कहां बढ़ेगी, गंगा नदी के रूप में ये जो है आगे बढ़ेगी। और सबसे पहले ये कहां पर पहुंचेगी, तो लिखोगे ये पहले पहुंचेगी ऋषिकेश में। ऋषिकेश याद रखोगे, पहले गंगा नदी कहां पर, ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद ये जो गंगा नदी है ये पहुंचती है हरिद्वार में। कहां पर दोस्तों, हरिद्वार। हरिद्वार। और आपसे पूछा जाएगा कि गंगा नदी मैदानी भागों में किस स्थान पर प्रवेश करती है। गंगा नदी मैदानी भागों में किस स्थान पर प्रवेश करती है, तो वो हरिद्वार में जाकर ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है। कौन सी नदी है हमारी, गंगा नदी। इसके बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है और पहुंचती है कहां पर, तो लिखोगे ये पहुंचती है कन्नौज। कहां पर, कन्नौज। कन्नौज उत्तर प्रदेश ये पहुंचती है। और कन्नौज में इस पे एक नदी आकर मिलती है। कन्नौज में एक नदी आकर मिली है और उस नदी का नाम क्या है, बिजनौर से होती हुई एक नदी आती है। कहां से होती हुई, बिजनौर से होती हुई एक नदी आती है। तो याद रखोगे कौन सी नदी है, रामगंगा नदी। रामगंगा नदी। और ये जो रामगंगा नदी है ये गंगा नदी की पहली सहायक नदी कहलाएगी, क्योंकि यहां से इसका नाम गंगा नदी पड़ा और इसके बाद ये पहली इसकी क्या होगी, सहायक नदी। इसके बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है और कहां पर पहुंचती है, तो लिखोगे ये कौन सा स्थान है, तो प्रयागराज। कहां पर जाएगी, प्रयागराज। प्रयागराज। और हम सब जानते हैं कि प्रयागराज में इस पर दोस्तों याद रखोगे एक गोमुख ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर और इसी के समांतर यहां पर एक और ग्लेशियर पड़ता है, बंदरपूंछ ग्लेशियर। बंदरपूंछ ग्लेशियर। बंदरपूंछ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, या यमुनोत्री भी इसको आप बोल सकते हो। एक नदी निकलती है और प्रयागराज में जाकर किस में मिल जाती है, गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। नदी का अगर हम नाम की बात करेंगे, नदी हमारी कौन सी होगी, तो ये हमारी कौन सी है, यमुना नदी। कौन सी नदी है, यमुना नदी। ठीक है। और यमुना नदी बंदरपूंछ ग्लेशियर या यमुनोत्री, क्या याद रखोगे, यमुनोत्री। यमुनोत्री यहां से निकलती है। ठीक है। और किस प्रयागराज में जाकर, किस नदी में जाकर मिल जाती है, ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इसके अलावा ये जो यमुना नदी है इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं, उसमें से हमें प्रमुख सहायक नदियों को लिखना है। इसमें एक नदी आकर मिलती है, जो कौन सी नदी है, चंबल नदी। कौन सी नदी है, चंबल नदी। चंबल नदी इटावा में आकर ये किस में मिल जाती है, हमारी यमुना नदी में मिल जाती है। इसके बाद हमीरपुर याद रखोगी। हमीरपुर में कौन सी नदी आकर मिलती है, तो लिखोगी बेतवा नदी। बेतवा नदी। ठीक है। इसके अलावा याद रखोगे बांधा। बांधा में कौन सी नदी आकर मिलती है, तो लिखोगे केन नदी। कौन सी नदी है हमारी, केन नदी। चंबल नदी ये कहां से निकलती है, तो हम सब जानते हैं कि इंदौर में पड़ता है जाना पाऊ। इंदौर में जाना पाऊ की पहाड़ी। इंदौर में जाना पाऊ की पहाड़ी। इंदौर में जाना पाऊ की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, चंबल नदी। बेतवा नदी की अगर हम बात करेंगे तो कुमरा गांव रायसेन से और किससे, बिंद श्रेणी से। बिंद श्रेणी, कुमरा गांव, रायसेन। कैमूर पहाड़ी से कौन सी निकलती है, तो हमारी केन नदी। कैमूर पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, तो हमारी केन नदी। कौन सी नदी निकलती है, केन नदी। और ये
आगे बढ़ती है और किसमें, प्रयागराज में जाकर हमारी यमुना नदी जो है किसमें मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है और पहुंचती है कहां पर, गाजीपुर। क्या याद रखोगे, कहां पर पहुंच गई अब हमारी गंगा नदी, गाजीपुर। गाजीपुर, और गाजीपुर में एक नदी आकर मिलती है, गाजीपुर में एक नदी आकर मिलती है, कौन सी नदी है, गोमती नदी। गोमती नदी ये कहां पर आकर मिल गई, गाजीपुर में आकर, किस नदी में आकर मिल जाती है, गंगा नदी में। इसके बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है और पहुंचती है कहां पर, छपरा। कहां पर पहुंचती है, छपरा। छपरा में इसमें एक नदी आकर मिलती है, छपरा में एक नदी आकर मिलती है, तो लिखोगे घाघरा नदी। घाघरा नदी। दोस्तों दो धाराएं थी, एक शारदा नदी और सरयू नदी, इन दोनों की संयुक्त धारा कौन सी नदी बनाती है, शारदा नदी, और यहां लिखे दे रहे हैं हम, शारदा नदी और सरयू। शारदा और सरयू नदी, इनको नेपाल में बोला जाता है काली नदी और कर्णाली नदी। नेपाल में इनको क्या बोला जाता है, काली नदी, काली और कर्णाली, काली और कर्णाली, ये दोनों नदियां, ये इनको नेपाल में बोला जाता है काली नदी और कर्णाली नदी। भारत में इनको बोला जाता है शारदा नदी और सरयू नदी। इन दोनों की संयुक्त धारा कौन सी नदी कहलाती है, घाघरा नदी। और ये छपरा में आकर किस नदी में आकर मिल जाती है, गंगा नदी में आकर मिल जाती है। इसके बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है और कहां पर पहुंचती है, पटना। कहां पर, पटना। तू कछु यहाँ से सारो करी मुझे चल हो गई, चलो तुम कर पटना से पढ़ो। पटना, पटना में एक नदी आकर मिलती है, नीचे से एक नदी आकर मिलती है, नदी का नाम क्या है, सोन नदी। कौन सी नदी है, सोन नदी। सोन नदी का उद्गम जो होता है वो कहां से होता है, अमरकंटक, अमरकंटक अनूपपुर से। अमरकंटक अनूपपुर से तीन नदियां निकलती हैं, एक हमारी कौन सी, सोन नदी, एक नर्मदा नदी और दूसरी कौन सी, जोहिला नदी। और इसमें से जो सोन नदी है ये किसकी सहायक नदी होकर आकर बनती है, तो वो किसकी, गंगा नदी की सहायक नदी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पटना के बाद आगे ये पहुंचती है कहां पर, सोनपुर। क्या याद रखोगे, सोनपुर। सोनपुर में एक नदी आकर मिलती है, सोनपुर में एक नदी आकर मिलती है, वो कौन सी नदी है, गंडक नदी। गंडक नदी। दोस्तों याद रखोगे, नेपाल में एक धाम पड़ता है, गोसाई धाम। नेपाल में एक धाम है, गोसाई धाम, और गोसाई धाम से 7 धाराएं निकलती हैं। उसमें से 2 धाराएं किस नदी को बनाती हैं, गंडक नदी को बनाती हैं। ठीक है, उसमें से 2 धाराएं किस नदी को बनाती हैं, गंडक नदी को बनाती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सोनपुर के बाद हम पहुंचते हैं कहां पर, भागलपुर। भागलपुर, भागलपुर में एक नदी आकर मिलती है, भागलपुर में एक नदी आकर मिलती है, कौन सी नदी है, कोशी नदी। कौन सी नदी है, कोशी नदी। और याद रखोगे ये जो धाम है नेपाल, गोसाई धाम है नेपाल में, गोसाई धाम है, इससे 3 धाराएं, इससे 3 धाराएं, सन, अरुण, तामुर, सन, अरुण और तामुर, 3 धाराएं किस कहां पर आती हैं, बिहार में एक साथ आती हैं। ये बिहार में एक साथ आती हैं, और बिहार में ये एक साथ आती हैं तो वहां पर ये क्या लाती हैं, एक साथ पानी का बहाव ज्यादा होता है, 3 धाराओं के रूप में जब आती है तो ये बिहार में क्या लाती है, बाढ़ लाती है। इसीलिए बिहार का शोक कहा जाता है कौन सी नदी को, कोसी नदी को। और कोसी नदी किसकी सहायक नदी है, तो याद रखोगे ये गंगा नदी की सहायक नदी है। इसके बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है और फरक्का नामक स्थान पर इसमें से एक धारा के रूप में ये बढ़ जाती है, एक धारा के रूप में कौन सी नदी बढ़ जाती है, गंगा नदी।
गंगा नदी फरक्का नामक स्थान पर बट जाती है और वो धारा कौन सी कहलाती है? हुगली धारा। कौन सी धारा? हुगली धारा। कहां पर? पश्चिम बंगाल में, या इसको हुगली नदी भी बोला जाता है। हुगली नदी भी बोला जाता है। और ये कहां पर चली जाती है? अपने पश्चिम, ये कहां पर? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल से होती हुई ये हुगली धारा फिर से कहां पर चली जाती है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। कहां पर चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। जबकि अगर हम बात करेंगे ऊपर वाली साइड से, ये नदी जो है इसमें एक और नदी आकर मिलती है, महानंदा नदी। नदी कौन सी है? महानंदा, महानंदा नदी। और ये जो महानंदा नदी है ये पश्चिम बंगाल से निकलती है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ी से, दार्जिलिंग की पहाड़ियां पड़ती हैं, दार्जिलिंग की पहाड़ियां पड़ती है कहां पर? पश्चिम बंगाल में। और इसके बाद गंगा नदी लास्ट वाले ये जो भाग है यहां से कहां चली जाती है? बांग्लादेश में। कहां चली जाती है? बांग्लादेश में, बांग्लादेश में चली जाती है। और बांग्लादेश में इसी गंगा नदी को, बांग्लादेश में इसी गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसी गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों सारी की सारी क्या है? ये हमारी गंगा नदी उद्गम से लेके हमने आपको बताया कहां तक है ये बांग्लादेश में इसका क्या हुआ है? अंत हुआ है। ये भारत के 5 राज्यों में, याद रखोगे, भारत के ये जो गंगा नदी है भारत के कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। जिसमें सबसे पहले हमने किसको पढ़ा? उत्तराखंड। किसको पढ़ा? उत्तराखंड को। उत्तराखंड के बाद ये कहां पर? तो उत्तर प्रदेश, यूपी में। उत्तर प्रदेश के बाद ये कहां पर? तो लिखोगे ये कहां पर? बिहार। बिहार के बाद इसका सबसे कम भाग कहां पर आता है? झारखंड, झारखंड। और लास्ट में ये कहां पर है? तो पश्चिम बंगाल। लास्ट में कहां पर है? पश्चिम बंगाल। गंगा नदी, अब इससे बनने वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं और कौन कौन से क्वेश्चन इससे आपसे पूछे जाते हैं उनको आप लिखिए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो गंगा नदी का उद्गम होता है गोमुख ग्लेशियर से या गंगोत्री से। गंगा नदी का गंगा नाम किस स्थान पर पड़ता है? गंगा नदी का गंगा नाम देवप्रयाग नामक स्थान पर पड़ता है। गंगा नदी मैदानी भागों में किस स्थान पर प्रवेश करती है? गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा नदी की पहली सहायक नदी का नाम बताइए। गंगा नदी की पहली सहायक नदी होगी रामगंगा नदी। कहां पर आकर मिली? कन्नौज में। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम बताइए। इसी के समांतर बंदरपूछ ग्लेशियर कौन सी नदी है? यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी होगी? तो यमुना नदी। इसके बाद आगे बढ़े, गंगा नदी की ऐसी सहायक नदी का नाम बताइए जिसका उद्गम किसी धरातल से हुआ है। किससे? किसी धरातल से हुआ है। तो याद रखोगे गोमती नदी है, गोमती नदी है, धरातल से हुआ है। और ये फुलहार झील, कहां से इसका जो उद्गम हुआ है? फुलहार झील से हुआ है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेंगे कि गंगा नदी की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम किसी धरातल से हुआ है? तो वो कौन सी है? गोमती नदी। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो याद रखोगे कौन सी है? गंडक नदी। गंगा नदी में नीचे की साइड से आकर मिलने वाली नदी कौन सी है? तो सोन नदी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। कोसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो महानंदा नदी, याद रखोगे। और गंगा नदी जो है फरक्का नामक स्थान पर, मालदा जिला पड़ता है, मालदा जिला है, फरक्का वहां पर पश्चिम बंगाल में। गंगा जो है 2 भागों में बढ़ जाती है। एक हुगली धारा कहां पर चली जाती है? पश्चिम बंगाल में। एक धारा कहां पर चली जाती है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में यही जाकर क्या बनाती है? पद्मा। और पद्मा और वहां से आती है कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर दोनों पश्चिम बांग्लादेश में जाकर क्या बनाती है? सुंदरबन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा क्या है? डेल्टा है। तो दोस्तों ये है
गंगा नदी, इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन हमने आपको समझा दिए हैं और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर जो है इससे नहीं जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।